अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तमानिया फ्रॉम उर्दू मॉम। और अभी मैं यहाँ बैठी अपनी चाय एंजॉय करी थी, तो मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना आज आप लोगों के साथ बालों के बारे में, हेयर केयर के बारे में बात की जाए। आज मैंने एक बालों में मास्क लगाया था जो इतना लिटरली मेरी दोस्त ने मुझे रेकमेंड किया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मास्क की कि जो घर में चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं आप उनको मिक्स करके ये मास्क घर में बना सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस प्रोटीन मास्क। एंड उसके बाद जब मैंने अपने बाल धोए तो लिटरली इतना आपको अच्छा फील होता है। तो आई जस्ट थॉट कि आई कम हियर एंड बालों के बारे में बात करते हैं, बिकॉज अब मेरी जो फ़िलॉसफी है बालों के बारे में बहुत चेंज हुई है। सो आई वांटेड टू कम एंड शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू। इससे पहले कि कोई पूछे, मैं सबसे पहले आपको प्रोटीन मास्क का बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल है। आपने 2 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट लेनी है, फिर एक ब्राउन एग लेना है, उसको क्रैक करें, इसमें मिक्स करें, एगशेल्स ऑफ कोर्स साइड पे कर दिएगा। और फिर इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल मिलाना है। इसको मिलाकर अपने बालों पे अच्छी तरीके से मिक्स करके अपने बालों पे लगा लें, और तकरीबन सिर्फ जस्ट हाफ एन आवर बिफोर अ शावर। और उसके बाद जस्ट वॉश योर हेयर जस्ट एज यू रेगुलरली डू। एंड आप वाकई देखेंगे कि आपके बाल जो हैं बहुत अच्छे, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोटीन मास्क। यू कैन पुट इट ऑन एवरी वीक और या वंस अ फोर्टनाइट, क्योंकि इससे जो है, देखिए जैसे मैंने कहा, सारी चीज़ें वो हैं जो घर में मौजूद होती हैं। सो आपको आप लगाएंगे तो आपको बहुत इससे फ़ायदा महसूस होगा। अच्छा, अब बात करते हैं जनरली हेयर केयर की। मेरी जो एक फ़िलॉसफी है, आई एम नाउ 41 ईयर्स ओल्ड माशाल्लाह। एंड मेरी जो फ़िलॉसफी है वो बालों की केयर के बारे में बहुत चेंज हुई है। आई हैव डन माई फेयर शेयर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद माई हेयर। मेरे बाल नेचुरली जो हैं बहुत कर्ली हैं, लाइक देव गॉट लॉट्स ऑफ टाइट कर्ल्स इन इट। अब कई दफ़ा लोग कहते हैं कि आप नेचुरली अपने बाल कर्ली रखा करें। वो वैसे बड़े अच्छे लगते हैं जब लोग उसको देखते हैं, ख़ासतौर पर जब वो गीले गीले होते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई थिंक टिल आई वाज 24, मैं ये करती थी कि मैं बाल जब गीले होते थे तो मैं उसी वक्त उनको बस उस पर थोड़ा सा बेबी ऑयल लगाकर, और वो बाल जो थे, जो कर्ल्स जो होते थे वो कर जाते थे, स्टे कर जाते थे कर्ल्स। आप गीले बालों में बेबी ऑयल लगाकर एक क्लिप लगा लेती थी पीछे। तो उससे जो थे जैसे मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से ना, टाइट सी, ये लड़कियों के लिए जिनकी कर्ली बाल हैं उनके लिए भी टिप है। तो मैंने इस तरह टाइट करके ना, इस तरह करके क्लिप लगा लेती थी, बाल गीले ही हैं, और नीचे से जो है ना वो लाइक उसमें बेबी ऑयल लगा लेती थी। उससे होता था कि जब बाल ड्राई होते थे तो ऊपर के बाल सीधे हो जाते थे, बिकॉज वो खिंचे हुए होते थे, और नीचे कर्ल्स रहते थे। तो चाहे अब उसको इस तरह क्लिप बांध के रखूँ, चाहे खोल के रखूँ, सो फॉर 24 ईयर्स दिस वॉज माई हेयर स्टाइल, राइट। बट इसके अंदर जो एक कंडीशन थी वो ये थी कि आपके बाल जो है वो नेचुरली एयर ड्राई हों। अच्छा, अब ये पाकिस्तान में पॉसिबल था बिकॉज ऐसा मौसम होता है कि गर्मी सर्दी कुछ भी हो, आप नेचुरली बाल अपने, आपके बाल एयर ड्राई हो सकते हैं। कनाडा में ये पॉसिबल नहीं है। अगर कनाडा में बाल थोड़े से भी गीले हो ना और आप बाहर चले जाएं, ऐसा सर में दर्द होता है। सो एंड खासतौर पे मेरे बाल जैसे बहुत थिक हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि अंदर तक वो बिल्कुल ड्राई हो। सो वो फिर जो चीज़ थी वो मैं यहाँ फॉलो नहीं कर सकती। दूसरी बात ये है कि मेरे जो बाल हैं वो जब वो जैसे जो मैंने कहा ना, तो एयर ड्राई होना ज़रूरी है। और वो जो ये भी, खैर मैं इस पॉइंट की फिर बात करूँगी। बहुत आई नो कि दिस इज़, कुछ लोग कहेंगे ब्लेसिंग है, आई एग्री कि ब्लेसिंग है, बट हर चीज़ की दो साइड्स होती है, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मेरे बाल जब कर्ली होते हैं जब, तो वो इतने भारी हो जाते हैं, लाइक आई थिंक जब स्ट्रेट करने से वो थोड़े से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनका वेट। जब वो कर्ली होते हैं और मैं उनको कर्ली छोड़ दूँ और इस तरीके से कोई प्रोडक्ट लगा कर लेट देम ड्राई, अब मेरे सर में दर्द हो जाता है, लाइक जस्ट विद द वेट ऑफ द हेयर। सो आई थिंक इट्स ऑल्सो चेंजिंग विद एज। सो मैंने बताया कि टिल द एज ऑफ 24 मेरा वो स्टैंडर्ड था कि बाल गीले, उसमें बेबी ऑयल लगाया, ऊपर से ठक बांध लिए, लेट देम एयर ड्राई, और वो एक खुद ही नेचुरली सा हेयर स्टाइल बन जाता था। फिर ज़िंदगी में स्ट्रेटनर्स आए, हेयर स्ट्रेटनर्स का पता चला कि अच्छा भी हेयर स्ट्रेटनर भी कोई चीज़ होती है। तो वो फिर हम कोशिश करते थे हेयर स्ट्रेटनर की, और बड़ी बड़ी गलतियाँ की। वो एक वेट टू ड्राई होता था जिसके अंदर बगैर कोई हेयर प्रोटेक्शन सीरम लगाए बालों को ड्राई किया। फिर हेयर रिबॉन्डिंग का पता चला कि अच्छा भाई इससे तो बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो मैंने अपने बाल 4 दफ़ा अपने बालों की हेयर रिबॉन्डिंग भी कराई थी। बट व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग ज़ैनब, तो उस वक्त मैंने सोचा था कि भई अब मैं कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट अपने बालों पे नहीं कराऊंगी, बिकॉज वो कई दफ़ा
वो कहते हैं जो फ्यूम्स वगैरह होते हैं वो फीटस के लिए डेंजरस हो सकते हैं। सो वो टाइम था कि व्हेन आई गॉट टाइम टू, बिकॉज हेयर रिबॉन्डिंग का ये बड़ा मसला होता है, जिसने भी हेयर रिबॉन्डिंग कराई है वो आपको ये बात बताएगा कि आप फंस जाते हो, क्योंकि जब आप हेयर रिबॉन्डिंग कराते हो तो फिर जब आपके अंदर से बाल निकलते हैं वो कर्ली निकलते हैं। अब वो निकल रहे हैं, अब आपके आधे इधर से बाल सीधे हैं, ऊपर से वो कर्ली हैं, फिर आप उसको ऊपर से स्ट्रेट करते हो, तो वो आप ना एक आपकी जो इन बिटवीन स्टेज होती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो आउट दैट हेयर रिबॉन्डिंग, एंड आई वाज लकी दैट आई वाज एबल टू डू दैट ड्यूरिंग द टाइम दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग ज़ैनब। तो वो वक्त फिर मैं अपने बाल जो थे मैं स्टाइल करती थी। उसके बाद जैसे जब ज़ैनब पैदा हो गई थी उसके बाद मैं अपने बाल एंड मैं आई वाज इन कनाडा, तो मैं अपने बाल स्टाइल करती थी। आई वुड टेक राउंड ब्रश एंड हेयर जो ब्लो ड्रायर होता है उससे मैं करती थी। तो वो भी काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होता है, एंड आई यूज़ टू वॉश माई हेयर एवरी डे। एंड अच्छा, यहाँ एक और बात यह है कि कनाडा के अंदर कोई ऐसा हेयर स्टाइलिस्ट मिलना जो हमारे साउथ एशियन बाल समझ सके इज़ अ बिग टास्क इन इटसेल्फ। इस्लामाबाद में मैं अपने बाल कटवाती हूँ नासिर से, जो पहले तारिक अमीन के साथ होते थे, अब उनका अपना सैलून है, ही इज़ अमेजिंग विद हेयर। एंड उन्होंने मुझे ये बात समझाई थी, बिकॉज मैं कनाडा से विजिट करने के बाद उनके पास गई थी, एंड लाइक, ये तुम्हारे बालों में क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ से मैंने किसी से कटवाया, उन्होंने मेरे बालों को थिनिंग कर दी, बिकॉज उनको ये लगता है कि ओ इनके बाल बहुत ज़्यादा है तो उसकी थिनिंग कर दो, पर उससे आपके बाल ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं। सो समवन नीड्स टू अंडरस्टैंड आवर हेयर, एंड बेसिकली जो मेरा जो हेयर स्टाइल है, ये भी people ask this question, it's basically just 2 steps, ये यहाँ से and ये पेन बाकी लंबे हैं, that is it, simple है। So I was very lucky to find a very nice hairstylist here in Calgary, and she was from Azerbaijan, so she understood our hair, because she being from the same region, she understood कि हमारे जो बाल हैं वो ऐसे नहीं ऐसे उगते हैं। एंड शी बेसिकली, अब मुझे ख्याल आ रहा है कि इस वीडियो का नाम तो मेरा माई हेयर जर्नी होना चाहिए। आई थिंक मैं इसका नाम यही रखूँगी, माई हेयर जर्नी एंड देन हेयर टिप्स, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने फिर मुझे शी अंडरस्टूड माई हेयर, एंड देन शी यूज्ड टू लाइक, देन यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अ गुड हेयर कट, कि सबसे पहले बाल अच्छे कटने चाहिए, ठीक है। एंड आई रिमेंबर आई वाज टॉकिंग टू हर एंड आई टोल्ड हर दैट आई वॉश माई हेयर एवरी डे, एंड शी वाज सो सरप्राइज, शी इज़ लाइक, आप क्यों तुम अपने बाल हर रोज़ धोती हो? और मैंने कहा मैं इसलिए धोती हूँ कि मेरे बाल तो बहुत ऑयली हो जाते हैं, स्कैल्प पे इतने ऑयली हो जाते हैं। एंड शी सेड, बिकॉज तुमने अपने बालों को इस तरह ट्रेन कर लिया। सो नो व्हाट यू डू इज़ इट, यू स्पेस आउट योर वॉशिंग्स, ठीक है ना, बिकॉज ये बालों के लिए अच्छा नहीं है अगर आप भी हर रोज़ बाल धोते। आई लाइक आई लव टेकिंग अ शावर एवरी डे, दिस इज़ अ लग्जरी, क्यों ना इसको अगर आप ले सकते हो, व्हाई नॉट। अब मैंने ये करना शुरू किया है कि जिस दिन अगर मैंने बाल नहीं, लाइक आई स्टिल टेक अ शावर इन द मॉर्निंग, बट आई टाई अप माई हेयर, राइट, कि अगर आज बाल धुलने का टाइम नहीं है। एंड वाकई ये होता है कि जब अगर आप अपने बाल हर रोज़ धो तो आपके बाल जो है वो ज़्यादा, आपकी स्कैल्प जो है वो अगले दिन ऑयल प्रोड्यूस करती है, और आपको लगता है ओ आई नीड टू वॉश माई हेयर अगेन। अगर आप थोड़ा स्पेस आउट करने दो, पहले 1 दिन का फासला दो, 2 दिन का फासला दो, आइडियली हफ्ते में 2 दिन, गर्मियों में चले हफ्ते में 3 दिन कर लें, 3 दफ़ा कर लें, वरना लाइक हफ्ते में 2 दफ़ा या मैक्सिमम हफ्ते में 3 दफ़ा बाल धोना इज़ इनफ। एंड आपके हेयर जो है, जैसे जैसे आप उसको स्पेस आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो ऑयलिंग जो है आपके स्कैल्प की कम हो जाएगी, बिकॉज ऐसे ऐसे उसको स्पेस आउट करें ताकि बालों को भी आदत नहीं रहेगी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा चेंज था कि ये मैंने किया। फिर बीच में जो मेरी हेयर स्टाइलिस्ट थी, उनको शी वॉज एक्चुअली ट्रेनिंग टू बिकम एन अकाउंटेंट, एंड वो शी वेंट बैक टू हर फील्ड, एंड शी सो स्वीट। जब हुसैन पैदा हुआ था, शी एक्चुअली केम टू आवर हाउस, माई हाउस, टू गिव मी अ हेयर कट, बिकॉज आई टोल्ड हर लाइक मुझे हेयर कट चाहिए, एंड शी लेफ्ट दैट जॉब इन द सैलून, एंड शी जस्ट केम टू माई हाउस टू कट माई हेयर। शी सेड, वो तुम्हारा भी नया नया बेबी हुआ, you deserve a good haircut, but obviously now she's gone to her office job, and then I had to look for a hairstylist again. And there's another lady, एक जेरोम सैलून है कैलगरी के अंदर, सो उनका नाम बेवर्ली है। आई हाईली रिकमेंड हर, आई मेंशन ऑल दीज डिटेल्स नीचे डिटेल के अंदर, वीडियो के अंदर भी, सो दैट यू कैन रेफरेंस इट। एंड शी हैज़ सम ईस्ट इंडियन हेरिटेज, सो शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स आवर हेयर। आई थिंक दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब मैं एक बात जो करना चाहता हूँ, दैट इज़ हाउ आई गेट माई हेयर कट्स फ्रॉम हर, एंड आई थिंक अ गुड हेयर कट इज़ समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन। मैं सिर्फ साल में 2 दफ़ा अपने बाल कटवाती हूँ, एंड आई थिंक वो आप अच्छी जगह से कटवाएं, ताकि आपके बाल अगर अच्छे कटे हुए होंगे तो अच्छे स्टाइल होंगे। अब मैं यहाँ एक बात करना चाहती हूँ कि एज आई गॉट टू माई लेट 30s, तो फिर मेरे बाल सफ़ेद भी होने शुरू हुए। आई डिड ट्राई डाइंग माई हेयर ट्वाइस, बट उसके अंदर ये हुआ कि कुछ 2-3 चीज़ें हुई। एक तो आई डिड नॉट लाइक द प्रोसेस, आई एम अ वेरी एंसी पर्सन, राइट। मुझे नहीं अच्छा लगता कि एक ही जगह आप 3-4 घंटे तक बैठे हुए हो, एंड आप बैठे हुए हो, लाइक बिकॉज शी डिड द इंटायर हेयर, लाइक अच्छा फल्ला तुमसे बैठा ही नहीं जा रहा। एंड देन आई डिड नॉट लाइक द डिपेंडेंस, राइट, कि अब आपको बार बार जाना है ये कराने के लिए। एंड इट वॉज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस वेयर आई रियलाइज दैट आई डू नॉट नीड टू
हाइड माई ग्रे हेयर। आई फील औरतों को बहुत चीज़ों के लिए शेम कराया जाता है। आदमी जो है जी विद वाइट और ग्रेइंग हेयर, दे आर कंसिडर्ड वेरी लाइक सेक्सी, और ये तो बड़े कूल लग रहे हैं। औरतों के लिए ये बात क्यों नहीं हो सकती? एंड आई फेल्ट दैट इफ़ आई हैव माई हेयर वेल स्टाइल्ड एंड आई कैन कैरी इट, वाई नॉट? आई डोंट नीड टू डिपेंड ऑन दिस। सो पर्सनली मुझे कोई भी वो आदत बहुत बुरी लगती है जिसकी वजह से मुझे टाई अप होना पड़े और एक डिपेंडेंस हो के भैया फिर सफ़ेद हो जाएंगे। एंड फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बताया कि जो डाई कराते हैं तो फिर वो रेगुलरली यू जस्ट गेट इनटू द प्रोसेस बिकॉज ऑब्वियसली आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। एंड देन आई स्टॉप्ड इट। आई डिड, एज आई सेड, आई डिड गेट माई हेयर डाइड ट्वाइस। यही अपना नेचुरल कलर। आई डिड नॉट गेट एनी बिल्कुल जैसे अपनी 20s के अंदर आई नेवर गॉट स्ट्रीकिंग, नन ऑफ दैट डन। आई हैव ऑलवेज स्टेड विद माई नेचुरली ब्लैक हेयर। एंड व्हेन आई वाज जब मुझे लेट 30s के अंदर मेरे बाल जब थोड़े से सफ़ेद होने शुरू हुए तो आई डिड गेट देम अपने ही हेयर कलर के अंदर। I did get them dyed twice, but then that was it, because I felt like that was coming from like, and I don't judge anyone, like अगर आप करवाते हैं बाल, आप that is your own choice. I just feel that this decision should not come from a place of shame. अगर आप enjoy करते हैं, yes, get that done, but don't get it done because you are ashamed of your white hair. There's nothing to be ashamed of. Aging is something, if anything, aging is an honor, right? Not everyone gets to enjoy it. कितने लोग हैं जो इस एज पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से चल गुजर जाते हैं। तो अगर हमें ये टाइम मिला है तो वाई नॉट एंजॉय इट, राइट? जवानी एंजॉय की, अब ये वाला पार्ट भी एंजॉय करते हैं, राइट? कि अगर हम एज करें तो वाई नॉट एज ग्रेसफुली। दिस इज़ माई ओन परस्पेक्टिव। अच्छा, उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे बालों की हेल्थ बहुत अच्छी है। जब मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ एंड दे टॉक अबाउट कि उनके बालों को जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं डाइंग के अंदर, उससे उनके बालों पे क्या मुज़िर असरात होते हैं। तो मेरे अबाउट हाउ नॉट डाइंग माई हेयर प्रोटेक्ट्स माई हेयर फ्रॉम अ लॉट ऑफ द केमिकल्स विच आर यूज्ड इन हेयर डाई एंड विच आर नॉट गुड फॉर हेयर हेल्थ। सो आई थिंक एक तो ये जो एक चॉइस है मेरी बाल ना डाई करने की, उससे मेरे बाल बहुत सारी चीज़ों से लाइक उन हार्मफुल इफेक्ट से महफूज है, ठीक है? उसके अलावा मैं जो एक सबसे बड़ी बात करना चाहती हूँ, जो सबसे पहली जो एक एलिमेंट आता है आपके बालों की हेल्थ का, वो आपकी जेनेटिक्स है। मेरे बाल मैंने जैसे कहा बहुत नेचुरली कर लिए, और मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी फूफो के ऐसे बाल हैं। सो मुझे अपने बड़ी फूफो से अपने बाल इस तरह के मिले हैं। सो आपकी जो जेनेटिक्स है, मेरी बहन और भाई दोनों के बाल मेरे जैसे नहीं है, ना मेरे बच्चों के बाल मेरे जैसे हैं। मेरे बच्चों के बाल अपने वालिद साहब पे गए हैं। सो जेनेटिक्स से आपका बहुत लाइक जैसे मैं सारी ज़िंदगी आई ग्रू अप विशिंग फॉर स्ट्रेट हेयर, एंड मेरी बहन के बाल स्ट्रेट है। मेरे भाई के आई थिंक कर लिए, कभी उसके इतने लंबे हुए नहीं कि पता चले, ठीक है? तो एक तो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा ये कि आप अपने बालों का ख्याल रखें। जैसे मैंने प्रोटीन मास्क का जिक्र किया इस वीडियो के शुरू के अंदर, तो वो आप लगा लें वंस ए वीक या हफ्ते में 2 हफ्ते बाद लगा लें, ठीक है ना? इसके अलावा अपने बालों की रेगुलर ऑयलिंग करें। ऑयल आपको ओवरनाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप 30 मिनट्स पहले बिफोर अ शावर ऑयल लगाएं, और एक जैसे हॉट टावल ट्रीटमेंट कहते हैं, वो मैं अपनी इसमें वीडियो की डिटेल्स में बता दूंगी, आप वो करें अपने बालों के साथ। मैं इसको एक ब्लॉग पोस्ट लिंक कर दूंगी वीडियो की डिटेल में, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो आप अपना हॉट टावल जो है वो अपने बालों पर लगा लें, जिससे बालों को स्टीम मिल जाए, एंड देन यू जस्ट वॉश योर हेयर। सो आपको ओवरनाइट तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, मगर ऑयलिंग अपने बालों की ज़रूर करें। इसके अलावा राइस वाटर बहुत अच्छा है बालों के लिए, ठीक है ना? सो अगर राइस वाटर आप उसका भी मैं तरीका लिख दूंगी ब्लॉग के अंदर, तो अपना एज अ लास्ट रिंस अपने बालों के लिए यूज़ करें। सो आप देखेंगे कि कितने आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। जब उन्हें बाल धोएं तो जो लास्ट रिंस है, ये तो मैं राइस वाटर की बात करती हूँ, इवन अदरवाइज जो लास्ट रिंस है, क्योंकि हम यूजली बहुत गर्म पानी से नहाते हैं, तो जो लास्ट रिंस है अपने बालों को वो ठंडे पानी का दें। आप उससे भी देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ेगा आपके बालों की हेल्थ के अंदर। इसके अलावा अपने जो आप हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लाइक मैं यूज़ करती हूँ रेवलॉन का जो हॉट एयर ब्रश है, वो अब मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने बालों को स्टाइल करने के लिए। जैसे ये वाले बाल मैंने घर में बनाए हुए हैं, बहुत सिंपल है। सो अच्छे क्वालिटी टूल्स के अंदर इन्वेस्ट करें। हमेशा जो हीट प्रोटेक्शन सीरम है वो अपने बालों के लिए लगाएं, ताकि आपके बाल जो हैं वो उससे हीट से महफूज रहें। जो डायरेक्टली जो टूल्स हैं आपके बालों के ऊपर अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह अपने बालों का ख्याल रखें। और इसके अलावा और क्या, हाँ, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने विटामिन रेगुलरली लें अपने बालों का ख्याल रखने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि स्पेस आउट करें अपने बालों को, जो उनको धोना है उनको स्पेस आउट करें, और रेगुलर हेयर कट्स कराएं, ठीक है ना? हर 6 महीने बाद अपना जो हेयर कट है वो बहुत ज़रूरी है। सो आई होप ऑल दीज टिप्स हेल्प यू। मैंने ये वीडियो तो स्टार्ट की थी कि शेयर करूँगी, कि अपने बालों की टिप्स शेयर करूँगी, मगर ये थोड़ी सी वीडियो जो है मेरा बालों का जर्नी बन गई। सो आई होप ऑल ऑफ यू गाइज एंजॉय इट।
if you like my YouTube channel, do subscribe to it, do like this video, and do let me know what other topics you would like me to talk about. Take care. Allah Hafiz.